दोस्तों, क्या आप बुक्स पढ़ते हैं? क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, मार्क जकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, लैरी पेज, को फाउंडर ऑफ गूगल, वॉल्ट डिज्नी, फाउंडर ऑफ डिज्नीलैंड, हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, एलन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स, पेपल और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग किताबें पढ़ पढ़ के ही इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये उनकी बायोग्राफी से पता चला है। इनमें से कई लोग हर दिन एक एक बुक पढ़ के खत्म कर देते हैं और ये लोग बताते हैं कि किताबें हमारे सक्सेस के पाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आज का ये मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पढ़ना पसंद करते हैं और आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स, चाहे सिर्फ किताबों को घर में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स। और हाँ, स्टूडेंट्स सिर्फ वही नहीं होता जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वो होता है जो पढ़ना और कुछ नया सीखना पसंद करते हैं। तो इस मोटिवेशनल स्पीच को आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती हैं? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ा होता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किल हालात आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने का प्रेरणा देती है। किताब जितना वफादार दोस्त और कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में यह नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपनी गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाला का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली। किताब की पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो भी जुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत ही सच्ची है और उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताज्जुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब कई लोग सोचेंगे कि आइंस्टाइन तो स्कूल नहीं गया। सोचना सही भी है और नहीं भी, क्योंकि स्कूल ना जाने का मतलब यह नहीं कि आइंस्टाइन ने किताबें नहीं पढ़ी। उन्होंने इतने किताबें पढ़ी जो हम सोच भी नहीं सकते। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों से प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है और जहां पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहां बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था, तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ होगा। महान इंसान का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हो। तुम सिर्फ पढ़ो, लेट नहीं हुई, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठ के मुंह पर पानी मारो या 10 पुशअप मारो। क्या तुम कर सकते हो? क्या बन सकते हो? जिंदगी हरा सकते हो, एग्जाम बन सकते हो टॉपर,
कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी ने दिए। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी पाना और करना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है। और जिनको नौकरी की सवार के लिए पढ़ रहे हो, अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो, दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। इसीलिए अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम को बिना डरे उसका सामना करना है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती है, और अगर तुमने उनसे दूरी बनाई तो जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा। उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, और रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी। और जब तुम सितारे बन जाओगे, तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा। और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरो। और कभी किताब की बेइज्जती मत करना, ये बोलकर कि मन नहीं करता। इस मन को समय रहते कंट्रोल कर लो, वरना मन जब तुम्हें कंट्रोल करेगा, तब ना तुम पढ़ोगे ना तुम आगे बढ़ पाओगे। रोज कम से कम 15 मिनट की एकाग्र पढ़ाई करके आप 5 साल में महान लेखक की किताबें पढ़ सकते हैं, और उनके जैसा बन भी सकते हैं। किताबें पढ़ना एक तरह की सक्सेस को बढ़ावा देना है। क्या आप उस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं जिनका सुझाव डॉक्टर मॉडर्न ने दिया है? क्या आप रोज कम से कम 15 मिनट पढ़ रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आप वाकई पढ़ रहे हैं और जिंदगी में समृद्ध हो रहे हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप हर दिन पढ़ाई जारी रखें, या अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कहता हूँ कि आज से ही हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद अपने आप ही आपको और पढ़ने का मन करेगा। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप डॉक्टर मॉडर्न की सलाह माने और ऐसी किताबें पढ़ें या सुने जो आपकी रुचि को बेहतर बना सके, आपकी कल्पनाशीलता को बेहतर बना सके, आपकी महत्वाकांक्षा को स्पर्श कर सके, और आपके आदर्शों को बुलंदियां दे सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो पढ़ने की छुपी ताकत जिंदगी के मुकाम पर आपको समृद्ध बनाएगी। अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं कि जो किताब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे उससे कुछ ग्रहण करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि जो आप पढ़ना जारी रखते हैं तो आप अपनी उन्नति भी जारी रखते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि दुनिया में हर सक्सेसफुल लोग किताबें पढ़ पढ़ के ही सक्सेसफुल हुए हैं। ये बात याद रखें। एग्जाम्पल लेते हैं एलोन मस्क। उन्होंने कभी भी स्पेस में जाने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। उन्होंने साइंस की छोटी बड़ी हर किताबें पढ़ ली लाइब्रेरी में जाकर के। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताओ? लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ के भी खुद का कोई रॉकेट नहीं बना पाते। एलोन मस्क को देखो, लाइब्रेरी और खुद के घर में जो किताबें थी उसको पढ़ पढ़ के वो अपना खुद का रॉकेट स्पेस ट्रांसपरेशन लाइब्रेरी स्पेस एक्स खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि किताबें पढ़ने का ताकत क्या होती है? यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों। सही वक्त पर सही किताब आपकी जीवन बदल सकती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।